हेलो फ्रेंड्स, मैं निशी और आप देख रहे हैं ट्रू वे न्यूज़। देश में जितनी बदनामी राष्ट्रवादियों के राज में हुई उतनी कभी नहीं हुई। सही बात है, किसानों ने आंदोलन किया तो देश की बदनामी हो गई। किसान आंदोलन में मर गए, सरकार सोई थी, विदेशी लड़कियों ने ट्वीट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। बंगाल चुनाव जीतने के लालच में इन्होंने देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया तो देश को पता चला, देश की बदनामी हो गई। देश शमशान बन गया, लोगों ने तस्वीरों को अखबार में छाप दिया तो देश की बदनामी हो गई। आधा देश बेच डाला, सारे कारोबार ठप हो गए, लोग रोड पर उतर आए तो देश की बदनामी हो गई। जिस CAA NRC पर बंगाल के भीतर जुबान से लफ्ज़ तक नहीं निकला, उसके खिलाफ मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया तो देश की बदनामी हो गई। वो राफेल जिसके भ्रष्टाचार की जांच फ्रांस करने लगा तो देश की बदनामी हो गई। इनकी नाक के नीचे पत्रकारों की, जजों की, बिजनेसमैनों की फ़ोनों की जासूसी इजराइल फूफा कर रहा है, लोगों ने सवाल उठा दिया तो देश की बदनामी हो गई। इस हिसाब से जितनी बदनामी 2014 से अब तक हुई उतनी बदनामी उस सरकार में भी नहीं हुई, जिसको ये लूट घसोट वाली सरकार बताकर झूठा दावा कर रहे थे, ढोल बजाते थे। ये तो वही बात हुई, जब छोटा भाई किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठा नहीं पाता तो वो मम्मी से कह देता है, मम्मी देख लो भैया बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि मीडिया के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो बीजेपी को और बीजेपी सरकार को फ़ोन जासूसी मामले में जोड़ता हो। भारत में कानून फ़ोन टैपिंग होती है, बस इतनी सी बात है। बीजेपी सरकार को सबूत चाहिए तो सबूत तो नहीं मिलेगा साहब। हमारे घर का छोटू भी फ्रिज से चॉकलेट ऐसे निकाल कर खाता है कि किसी को पता नहीं चलता। इस हिसाब से तो सबूत नहीं मिलेगा। देश में सच बोलना भी लोगों को अब भारी पड़ने लगा है। सरकार ने सच बोलने वाले पर IT और ED की तलवार लटका रखी है। कोई सच बोले या फिर सरकार के खिलाफ बोले तो तुरंत उसके गले पर तलवार रख दी जाती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकार की नाकामियां लोगों के सामने ना आए। ऐसी ही रेड सरकार के इशारे पर दैनिक भास्कर और UP के भारत समाचार के दफ्तरों पर डाली गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सलाम, नमस्ते।